प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम सहपुरा के मुक्तिधाम पर हैं। मुक्तिधाम में हमने पौधारोपण किया है। मुक्तिधाम में ही हमारे एक मित्र भी आए हुए हैं जो जहाँ के जाने माने पेंटर हैं, बलभद्र साहू जी। बलभद्र साहू जी का प्रश्न है, उसको हम आज तलाशने का प्रयास करेंगे। बलभद्र जी बताइए। आदरणीय सोहन साहू जी भैया, आपसे हमारा यह प्रश्न है कि मुक्ति क्या है? मुक्ति हमें कैसे मिलती है? मौत के बाद मुक्ति मिलती है या मौत के पहले मुक्ति मिलती है? हमारा यह प्रश्न है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इसका हमें जवाब देने का दया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मुक्तिधाम में हैं और मुक्तिधाम में मुक्ति से संबंधित आपका प्रश्न बहुत ही अनोखा है, बहुत ही गजब का है। आपका प्रश्न है कि हमें मुक्ति मरने के बाद मिलती है या जीवन में रहते मिलती है। हम इस प्रश्न को तलाशने के लिए हम संतों के जीवन को देखते हैं। आप बहुत सारे संतों को देखेंगे, उनको कहेंगे कि ये अपने जीवन से मुक्त हो गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मुक्ति होती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस मौत के साथ जो जनाजा चलता है उसमें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का नारा लगाते हैं। अगर ये राम नाम सत्य है सिर्फ एक दिन ना लगा के हम राम के नाम को अपने जीवन में उतार लें, अगर ये जो कण कण में राम है, अदृश्य शक्ति है, परमात्मा है, उसको हम पहचान लें तो मुक्ति संभव है। तो राम को पहचानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, अदृश्य शक्ति का आप जो भी नाम दें, उसे पहचानने के लिए हमारा मन जैसे ही शांत होगा, हम आत्मा की पहचान करेंगे, वैसे ही हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम किसी भी तरीक़े से अपने मन को शांत करें। आप राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, अनेकानेक संत को देखिए, उनका मन चित्त शांत है। उनके सामने द्वंद्व भी है, इसके बाद भी वो शांत है। जब आपका मन शांत हो जाएगा, बाहर की चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आपकी मुक्ति संभव है। वहीं कि हम अगर जीते जी मौत को जान ले, मृत्यु को जान ले, जीते जी मर जाए, तब हमारी मुक्ति संभव है। जीते जी मरना मतलब क्या? आप देखें, व्यक्ति की मृत्यु होती है तब क्या होता है? व्यक्ति मृत्यु होने के बाद ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ये जो अदृश्य शक्ति है, परमात्मा है, उसमें विलीन हो जाता है। जब भी कोई मरता है तो हम कहते हैं परम पिता परमात्मा उसको अपने पास ले ले जी। ऐसा कहते हैं। अगर हम जीते जी उस परम पिता के पास चले जाएं, जीते जी मर जाएं, जीते जी मरने का मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मरने के बाद हम पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, हम कुछ रहते नहीं हैं जी। इसी तरह अगर हम जीवन में रहते हुए ये जान लें कि हम कुछ नहीं है, हमारा अहंकार जीरो हो जाए, जो है ये परमात्मा ही है, अदृश्य शक्ति ही है। इस तरह अगर हम जीवन में रहते मुक्त हो जाए, जीवन से मुक्त हो जाए, अहंकार मुक्त हो जाए, हम कुछ रहें ही ना, हम पंचतत्व में विलीन हो जाए, इतना अहंकार जब हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगी कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, ये शरीर भी नहीं हूँ, ठीक, जो कुछ भी है परमात्मा है। हमारे योगियों ने इसी तरह से कई मार्ग दिए हैं, उन मार्गों को हम जीते जी समझ लें तब मुक्त हो जाएंगे। अगर जिंदा रहते हमारा मन जिंदा है, ठीक, हमारे अंदर वासना है, कामना है, तब तक हम मुक्त नहीं हैं। और जीते जी हमारे मन की मौत हो जाए, और जैसे ही हमारी मन की मौत होती है तो हमारी आत्मा निकल के आती है, ठीक। तो ये जीवन मन से नहीं आत्मा से भी चलता है। तो जिस दिन ये जो जीवन है आत्मा से चलने लगे, मन की मौत हो जाए और मन से ना चल के आत्मा से चलने लगे, व्यक्ति की मुक्ति संभव है। तो आपके प्रश्न का जवाब है कि व्यक्ति जीते जी मुक्त हो सकता है।
बहुत 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 धन्यवाद।